वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एरर। हम देखेंगे कि एरर क्या होती है, टाइप्स ऑफ एरर कितने होते हैं और उनके बेस पर कुछ प्रॉब्लम्स। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एरर। एरर क्या होती है? एरर डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? एरर। अब एरर कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ एरर कितने तरह के होते हैं? पहला है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। सेकंड है मीन एब्सोल्यूट, इसका मीन ले लेते, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड है रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। एंड लास्ट वन इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर। तो हम इनको देखेंगे जो एरर है। अब इसके टाइप्स देख लिए हमने। हम क्या करेंगे, अब इनके बारे में वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर देखते हैं। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। जो पहले की डेफिनेशन थी एरर की, यही इसी की डेफिनेशन भी होती है। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू अब ट्रू वैल्यू क्या होती है, मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, देखते हैं। सबसे पहले लेट कोई क्वांटिटी है, हमने उसको n टाइम्स मेजर किया और उसकी जो मेजर्ड वैल्यू आई हैं वो क्या आई हैं? A1, A2, A3 अप टू कहाँ तक? AN। लेट कोई क्वांटिटी है, हमने उसको कितनी बार मेजर किया है? n टाइम्स। तो हर बार उसका रिजल्ट क्या है? अलग अलग आया है। एक ही चीज़ को मेजर करा है लेकिन रिजल्ट क्या है? अलग अलग आया है थोड़ा बहुत। तो उसको क्या बोलते हैं? मेजर्ड वैल्यू। तो ये हमारी किसी क्वांटिटी की क्या हो गई? मेजर्ड वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू क्या होती है? ट्रू वैल्यू को बोलते हैं मीन वैल्यू। ट्रू वैल्यू इक्वल्स टू मीन वैल्यू। मीन ले लो इसका। मीन कैसे लेते हैं? मीन वैल्यू। मीन कैसे लेते हैं? हम जितनी मेजर्ड वैल्यू हैं इसका सम करके और जितने हैं उसको उसके नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो गया? कितनी वैल्यूज हैं यहाँ? n टाइम्स। A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू करके प्लस AN और डिवाइडेड बाय n। तो ये क्या आ गया? ट्रू वैल्यू। इसी को क्या बोलते हैं? मीन वैल्यू। इसको हम डिनोट करते हैं AM से। तो ये हमारी क्या हो गई? ट्रू वैल्यू। और मेजर वैल्यू क्या हो गई? A1 A2 अप टू A करके। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ A1 क्या होगा? डेल्टा A1। एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ A, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ A। मेजरमेंट ऑफ A1 डेल्टा A1। ये क्या होगा? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है? मीन वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू A1। इस तरह डेल्टा A2 क्या होगा? ट्रू वैल्यू माइनस क्या? मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है? AM माइनस A2। डेल्टा A3 क्या हो जाएगा? AM माइनस A3। इस तरह अगर हम करते जाएं आगे कहाँ तक? डेल्टा AN लास्ट वाली क्या हो जाएगा? मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू है। तो इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। अब जो एब्सोल्यूट एरर होता है ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है एब्सोल्यूट एरर। तो ये सारी चीज़ हमारी किसके बारे में हो गई? एब्सोल्यूट एरर का। सेकंड जो टॉपिक है मीन एब्सोल्यूट एरर। अभी हमने एब्सोल्यूट एरर देख लिया, इसी को क्या करना है? इसका मोड ले लेना एब्सोल्यूट एरर का। मीन। सेकंड वन इज मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या हो जाएगा कि जो एरर हमने निकाली है ये, इसी का क्या ले लेना है? मीन। मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए बार।
ये क्या होगा, मीन ले लो, एब्सोल्यूट एरर है ये, इसका मॉडुलस ले लिया पहले तो, प्लस डेल्टा A2 का मॉडुलस प्लस ऐसे ऐसे करके प्लस A3 भी लिख लो, चलो डेल्टा A3 एब्सोल्यूट एरर का मोड प्लस ऐसे करके डेल्टा AN एब्सोल्यूट एरर का मोड अपॉन में n से डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा किसी का। एब्सोल्यूट एरर ये थे, इसका हमने क्या ले लिया, मोड। तो ये जो वैल्यू आएगी ये क्या हमेशा आएगी, पॉजिटिव, ये जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव। तो एब्सोल्यूट एरर का हम क्या खाली ले देते हैं, मोड। तो इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। जो हमारा रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, वो करेगा ए की जो वैल्यू होगी मीन वैल्यू प्लस जो इसमें एरर है, एरर कितना है, मीन एब्सोल्यूट एरर ये। तो हमारा रिजल्ट कहाँ से कहाँ लाई करेगा, रिजल्ट विल लाई इन बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक, ये तो हमारा रिजल्ट है पूरा, लेकिन ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, AM प्लस डेल्टा A एब्सोल्यूट एरर टू AM माइनस डेल्टा, जो हमारा मेजरमेंट लाई करेगा इनके बीच में लाई करेगा। तो ये रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट तो ये आएगा, हमारी वैल्यू तो ये आएगी, लेकिन जो वैल्यू आएगी यहाँ से यहाँ तक के बीच में आएगी, तो इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड वन है क्या, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर। थर्ड है फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर। फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर ये क्या होता है, अभी हम इससे पहले क्या निकाल चुके हैं, मीन वैल्यू निकाल, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं और मीन वैल्यू निकालनी है। तो ये रेशियो किसका होता है, फ्रैक्शनल और रिलेटिव। फ्रैक्शनल तो क्या होता है, इक्वल्स टू मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन वैल्यू। इसके रेशियो को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर को कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा A बार अपॉन में मीन वैल्यू कैसे डिनोट करते हैं, AM। तो ये क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉरी फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। अब इसी में हम देखते हैं फोर्थ क्या होता है, फोर्थ है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होगी, जो ये फ्रैक्शनल एरर आई है इसे में क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो ये क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिया हमने इससे 100 से, तो ये किस में हमारी निकल जाती है, परसेंटेज में। तो ये इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। तो ये हमारी चारों किसके बारे में हो गई, एरर्स के बारे में। पहला क्या था, एब्सोल्यूट एरर, सेकेंड इज मीन एब्सोल्यूट एरर, थर्ड इज फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर, और फोर्थ इज परसेंटेज एरर। इस पे प्रॉब्लम्स आती हैं। सपोज कोई एक प्रॉब्लम को लेते हैं, एक सिंपल सी प्रॉब्लम लेके देखते हैं। सपोज क्वेश्चन है द मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of water is measured to be, समझ हमने मेजर की कितनी वैल्यू आई, 1.3, 2.3, 1.4 और 1.9। सपोज ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर किया और उसकी जो वैल्यूज आई ये आई। तो सबसे पहले हमारा क्या था, मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉरी सबसे पहले क्या था, एब्सोल्यूट एरर। हमें चारों तरह की एरर निकालनी है, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर निकालने से पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, AM। मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन सबको जोड़ के नंबर से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा, 1.3 प्लस 2.3 प्लस 1.4 प्लस 1.9 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको हम कैलकुलेटर से जल्दी से सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं वैल्यू कितनी आती है। आपको हाथ से करना है, 1.3 प्लस 2.3 प्लस 1.4 प्लस 1.9, वैल्यू क्या आई, इसकी जो आई है 6.9
डिवाइडेड बाय 4। 6.9 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6.9 डिवाइडेड बाय 4, ये आया 1.725। अब जो हम रिजल्ट को रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं तो रिजल्ट को हम कहाँ करेंगे, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इससे पहले वाली क्लास में हम देख चुके हैं। तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं यहाँ पे, पॉइंट के बाद एक ही अंक है, तो हमें भी पॉइंट के बाद एक अंक देखना है। तो इससे पहले 7 के बाद हम देखें तो कितना है 2, तो इसमें हम एक अंक नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ये 5 से क्या है छोटा, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 1.7। अब क्या है एब्सोल्यूट एरर इन A1, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा, जिसको क्या बोलते हैं डेल्टा A1, ये क्या होगा मीन वैल्यू के लिए 1.7 माइनस क्या होगा मेजर्ड वैल्यू कितनी है 1.3, इसका डिफरेंस कितना आ गया 0.4, 1.7 माइनस 1.3 कितना आ गया 0.4। फिर डेल्टा एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ सेकंड क्वांटिटी, ये क्या होगा मीन वैल्यू कितनी है 1.7 माइनस 2.3, ये कितना आ जाएगा 1.7 माइनस 2.3, ये आ गया माइनस 0.6। अभी हमने देखा था कि जो एब्सोल्यूट एरर है, मैंने बताया था कि वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। यहाँ पहले क्या है पॉजिटिव और ये क्या आ गई नेगेटिव। डेल्टा A3 मेजरमेंट ऑफ थर्ड क्वांटिटी कितना आएगा, मीन वैल्यू कितनी है 1.7 माइनस 1.4, कितना आ जाएगा ये 0.3। डेल्टा A4 ये कितना आ जाएगा मीन वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू कितनी है 1.9, ये कितना आ जाएगा माइनस 0.2। तो हम देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट एरर में कुछ चीज़ें क्या हैं पॉजिटिव और कुछ क्या हैं नेगेटिव। तो एब्सोल्यूट एरर हमारा क्या हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ये तो पहले किसके बारे में हो गया एब्सोल्यूट एरर के। अब हम क्या निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसी में क्या कर लेते हैं हम थोड़ा सा, पहला वाला तो समझ में आ गया, सेकंड क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करना होगा कि जो हमारे एरर आई हैं ये इसका सबका क्या लेना है मोड और n से डिवाइड कर, डेल्टा A1 प्लस क्या होगा ये डेल्टा A2 का मोड प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 अपॉन में कितना है 4, 4 वैल्यू हैं इक्वल्स टू क्या आएंगे, देखो सबका मोड लेना है 0.4 का मोड प्लस माइनस 0.6 का मोड प्लस 0.3 और प्लस माइनस 0.2 और डिवाइडेड बाय 4। जब इसको ऐसे लिखेंगे 0.4 माइनस 0.6 0.3 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय 4 ये वैल्यूज है। अब सबका क्या आता है ये मोड से जब हम बाहर लेते हैं सारी वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। ये क्या आएगा 0.4, ये क्या आ जाएगा प्लस 0.6 प्लस 0.3 ये प्लस 0.2 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 4। अब इसको हम अगर ऐड करके 4 से डिवाइड करें देखो वैल्यू कितनी आएगी 0.4 प्लस 0.6 प्लस 0.3 प्लस 0.2 1.5 ये वैल्यू क्या आई 1.5 और डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा 1.5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.375। दोबारा से अब लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस तक हम आंसर को रिपोर्ट करेंगे। तो लीस्ट नंबर कितना है पॉइंट के बाद 1, तो ये पॉइंट के बाद हम यहाँ तक रिपोर्ट करेंगे। तो ये क्या है 5 से ज़्यादा होने के बाद ये वैल्यू एक यूनिट क्या कर देंगे बढ़ा देंगे। तो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर कितना गया 0.4। अगला क्या है थर्ड क्या था हमारा फ्रैक्शनल एरर को देखते हैं। इसी में फ्रैक्शनल एरर क्या था मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर है ना, ये मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू कितनी आई प्लस माइनस करके लिखते हैं हम आंसर को 0.4 अपॉन में जो मीन वैल्यू आई थी कितनी आई थी 1.7। अब इससे पहले हम मीन वैल्यू कितनी आई थी 1.7। तो इसको अगर हम देखेंगे तो कितनी आएगी फ्रैक्शनल एरर 0.4 डिवाइडेड बाय 1.7 ये आएगी प्लस माइनस 0.235। लेकिन अब हम क्या करेंगे आंसर को अपने एक अंक तक रिपोर्ट करेंगे। तो एक अंक तक रिपोर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस 0.2 ये क्या आ जाएगा फ्रैक्शनल एरर। फोर्थ क्या होगा परसेंटेज एरर में कुछ नहीं करना है, इसमें खाली जो है ये हमारी वैल्यू आई थी इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब क्या है प्लस माइनस ये जो फ्रैक्शनल एरर आई है डेल्टा, इसको ऐसे लिख लेते हैं प्लस माइनस
अपन में ए मीन वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आई है कितनी आई है, प्लस माइनस इंटू 100 कर देंगे इसमें, इक्वल्स टू प्लस माइनस 0.2 मल्टीप्लाई विद 100, 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 20। तो हमारी जो परसेंटेज एरर आई कितनी आई, प्लस माइनस 20%। तो चारों तरह के एरर हमारे इस फॉर्मूले से निकल गए। अगला टॉपिक हमारा प्रोपगेशन ऑफ एरर और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। आई थिंक ये सब आप लोगों को सबको समझ में आ गया। अगला टॉपिक है प्रोपगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन और प्रोपगेशन, प्रोपगेशन ऑफ एरर, ये कैसे क्या कितनी तरह की होती हैं। पहला है एरर इन समेशन, फर्स्ट इज एरर इन समेशन, एरर इन समेशन। सेकंड है एरर इन डिफरेंस। थर्ड वन इज एरर को इन प्रोडक्ट। फोर्थ एरर इन डिवीजन। नेक्स्ट वन इज एरर इन पावर ऑफ ए क्वांटिटी, पावर ऑफ ए क्वांटिटी, पावर ऑफ ए क्वांटिटी। ये चार तरह के हैं कॉम्बिनेशन होते हैं, एरर इन समेशन, एरर इन डिफरेंस, एरर इन प्रोडक्ट, एरर इन डिवीजन एंड पावर ऑफ ए क्वांटिटी। तो इनको हम वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है एरर इन समेशन। एरर इन समेशन का क्या मतलब होता है, सपोज हम x को हमने मेजर किया, a और b को मेजर किया, ये सम है, इसमें कुछ एरर आई हैं, तो डेल्टा a क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ a, मेजरमेंट ऑफ a। डेल्टा b क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी को मेजर करने में कुछ एरर आई है। अब सम निकालते हैं, ए में ए को मेजर करेंगे कुछ एरर आएगी जिसको बोलेंगे डेल्टा ए, बी को भी मेजर करेंगे कुछ एरर आ सकती है तो उसको बोलेंगे डेल्टा बी। जब हम सम को मेजर करेंगे तो सम में भी, जब ए और बी में मेजर है तो उसको सम में भी कुछ ना कैसे एरर आएगी, तो डेल्टा एक्स क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ सम। सम क्या है वो ए प्लस बी की, जो कि एक्स है। अब देखते हैं कि जो वैल्यू होगी हमारे एरर के साथ वाली वो क्या होगी, वैल्यू प्लस एरर, प्लस माइनस हो सकती है। ये क्या होगा, ए की वैल्यू प्लस माइनस उसमें एरर, एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी, डेल्टा ए, फिर प्लस वैल्यू प्लस माइनस एरर, डेल्टा बी। अगर हम इसको एक्सपेंड करें, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ए और बी को एक साथ रख लें, ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ये क्या है, एक्स प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा एक्स। अब ए प्लस बी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो ए प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स, और ये एक्स है, ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ये किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब जो हमारी वैल्यू लाई करेगी, जो एरर होगी वो कितनी तरह की होंगी, जो एरर होगी वो 4 होगी। एरर इज 4 टाइप्स, इसमें 4 तरह की एरर होगी। कितनी कौन सी हो सकती है, एक बार हम इसका दोनों का प्लस लें, एक बार इसका प्लस लें, इसका माइनस, एक बार इसका माइनस, फिर इसका माइनस, और इसका माइनस इसका प्लस। तो पहले हमने दोनों का, अगर हम प्लस इसका एरर और इसका एरर का प्लस लें, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, फिर सेकंड कौन सी वैल्यू हो सकती है, प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, सेकंड माइनस डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी,
फोर्थ इज माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, दोनों का माइनस ले लिया। तो इसमें जो मैक्सिमम एरर आएगी वो क्या आएगी, ये वाली है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो डेल्टा एक्स से मैक्सिमम जो पॉसिबल एरर होगी वो क्या होगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसको बोलते क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ये सारी चीज़ें किसके बारे में थी, एरर इन समेशन। तो हम डायरेक्ट मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये तो डेरिवेशन के लिए था। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए फॉर्मूला अप्लाई। सेकंड वन है हमारा एरर इन डिफरेंस। सेकंड है एरर इन डिफरेंस। डेरिवेशन नहीं देखना हमें, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सपोज एक्स इज वैल्यू, ए और बी का डिफरेंस क्या है, एक्स। तो डेल्टा ए क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए। डेल्टा बी क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी। डेल्टा एक्स क्या होगा, ये इससे पहले एरर इन समेशन में हम देख चुके हैं। तो जो वैल्यू आएगी हमारी क्या आएगी, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। जो वैल्यू होगी एरर के साथ ये आएगी, इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे, ए की वैल्यू प्लस माइनस के साथ एरर डेल्टा ए, फिर क्या है माइनस, माइनस लगा दिया, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। एक्सपेंड करते हैं इसको, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी। ये माइनस इस प्लस के साथ जाएगी तो क्या बनाएगा, माइनस, और इस माइनस के साथ ये प्लस डेल्टा बी। क्या करते हैं, ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। अब ए माइनस बी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो ये एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल हो गया, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स है, ए माइनस बी किसके बराबर है, एक्स के बराबर। तो यहाँ एक्स रख सकते हैं, तो ए माइनस बी से हमने एक्स को काट दिया, तो क्या बचेगा यहाँ प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ, प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। अब इसमें भी हमारी चार ही वैल्यू अप्लाई करेंगी। तो लेकिन जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ये क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। हमें ये फाइनल फॉर्मूला याद रखना है। डेल्टा एक्स में जो मेजरमेंट में आएगी मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये चीज़ किसके लिए हो गया, एरर एंड डिफरेंस। ये फॉर्मूला, ये डेरिवेशन वगैरह नहीं आएगा, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया कि कहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो एरर इन, ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगी, हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर की वैल्यू निकालने के लिए आता है क्वेश्चन में। अगर और वैल्यू निकालनी होगी तो इस वाले से यहाँ से हमें वैल्यूज पता चल जाएंगी, बाकी जो बीच वाली वैल्यूज हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि मैक्सिमम कितना एरर कर सकते हैं, तो मैक्सिमम जो एरर आएगी वो ये आएगी। अगला है एरर इन प्रोडक्ट। थर्ड ही एरर इन प्रोडक्ट। सपोज एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए इंटू बी। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शनल एरर डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू, ये डायरेक्ट ऐसे याद रखना है, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा रिलेटिव एरर, और फ्रैक्शनल एरर ए प्लस ये इंटू प्लस बना देता है डेल्टा बी बाई बी। ये क्या है, एरर इन प्रोडक्ट। हम इस डायरेक्ट फॉर्मूला से याद रखना है, डेल्टा एक्स बाई एक्स ये किसको बोलते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल रिलेटिव एरर इक्वल्स टू फ्रैक्शनल रिलेटिव एरर इन ए प्लस फ्रैक्शनल रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर इन बी। तो एरर इन प्रोडक्ट आ गया। फोर्थ क्या है, एरर इन डिवीजन। एरर इन डिवीजन, एक्स इज इक्वल टू, सब लेट ए बाई बी है, तो क्या लिखेंगे इसको, फ्रैक्शनल एरर इन एक्स इक्वल्स टू फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस फ्रैक्शनल एरर इन बी। ये फॉर्मूला हो गया एरर इन डिवीजन का। तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है किसका, प्रोडक्ट का और डिवीजन का। इसके डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन प्रॉब्लम्स में डेरिवेशन हमारे आती नहीं है। तो ये हो गया एरर इन प्रोडक्ट एंड एरर इन डिवीजन। फिफ्थ वन इज एरर इन पावर ऑफ ए क्वांटिटी। एरर इन पावर ऑफ ए क्वांटिटी। सपोज एक्स कोई वैल्यू है, एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एन अपॉन में बी की पावर एम है। तो ये फ्रैक्शनल एरर कैसे होगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू, एरर को हमेशा हम प्लस माइनस के साथ ऐसे करके लिखते हैं, प्लस माइनस, ये एन जो है आगे आ जाएगा, एन रिलेटिव एरर इन ए प्लस
m ऊपर जाएगा, m मैक्सिमम पॉसिबल एरर होती है डेल्टा b बाई b। इस तरह याद रखेंगे। एरर इन क्या है? पावर ऑफ ए क्वांटिटी। इसके सपोज x इज इक्वल टू a स्क्वायर b रेज टू 3 c स्क्वायर रूट ऑफ d। द एरर इन द मेजरमेंट इन a b c d इज 2%, 1%, 3% एंड 4%। a b c d में ये एरर है रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x? ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं। सॉल्यूशन में कैसा होगा? मैंने बताया था डेल्टा x बाई एक्स करके लिखना है, इक्वल्स टू रिलेटिव एरर। ये क्या लिखेंगे? पावर आगे आ जाती है प्लस माइनस करके, 2 क्या आ जाएगा? डेल्टा a बाई a, फिर प्लस b की 3 वैल्यू 3 डेल्टा b बाई b, प्लस c में कितना है? c की पावर कितनी है? 1, ऊपर 1 प्लस डेल्टा c बाई c, d स्क्वायर रूट ऑफ d का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। पावर का मतलब क्या होता है? 1/2। d इसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। सब में प्लस प्लस आएंगे, ऊपर भी जाएंगे तो वही प्लस आ गया। मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है डेल्टा d बाई d। अब हमें परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या करेंगे? इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा? परसेंटेज एरर। तो डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? देखो 2 प्लस माइनस 2 डेल्टा a, ये 100 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा b बाई b इंटू 100 प्लस डेल्टा c बाई c इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा d बाई d इंटू 100। अब इन्होंने ये क्वेश्चन में देखा है कि एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी सी डी इतने परसेंटेज में है, तो ये जो वैल्यू दे रखी है इसकी दे रखी है परसेंटेज एरर। तो ये क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 2 इंटू एरर इन मेजरमेंट ऑफ एरर की परसेंटेज की वैल्यू कितनी है? 2%। ये टोटल वैल्यू 2% है, तो ये 2% हो जाएगा। प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है? b की 1%, 1% प्लस c में कितना है? 3%, तो 1 इंटू 3% प्लस 1/2 इंटू डी में कितना है? 4%, तो 4% ही आ गया यहाँ। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस 4 प्लस 3 और ये 3 प्लस 2, तो ये कितना आ गया? प्लस माइनस 12%। जो एरर की वैल्यू आई है टोटल कितने आ गए? एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12%। तो ये टोटल वैल्यू आ गई हमारे 12%, तो एरर आ गए हमारी 12% प्लस माइनस करके। एक और क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड with error of 2%. Find error in measurement of volume of sphere, देखो द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर विद एरर ऑफ 2%। रेडियस हमने देखा कि स्फीयर की रेडियस में एरर कितना है? 2%। तो हम परसेंटेज एरर को कैसे लिखते हैं? एब्सोल्यूट एरर इंटू 100। तो ये कितना है? प्लस माइनस करके एरर को लिखते हैं 2%। ये 2% ये हमें क्या है? गिवन है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? फाइंड द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का? 4/3 पाई r³। अब हमें क्या बताना है? एरर। कौन सा? परसेंटेज एरर बताना है वॉल्यूम में। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? देखो फ्रैक्शनल डेल्टा v बाई v इक्वल्स टू एरर इन वॉल्यूम। ये क्या? 4/3। इसमें तो कोई, ये तो क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू। 4/3 और पाई क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। तो इनमें तो कोई एरर नहीं होगा, तो इनको एरर में काउंट नहीं करते हैं। और जो पावर होती है कहाँ जाती है? आगे। तो ये कैसे करके लिखेंगे? प्लस माइनस 3 डेल्टा r बाई r। अब परसेंटेज एरर निकालनी है हमें, तो क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 3। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 2%। 2% दे रखी है एब्सोल्यूट एरर मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। ये कितनी है वैल्यू? 2%। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 6%। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो वैल्यू थे इसमें तो कोई
क्या होता है, एरर होगा नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू तो रेडियस में मेजरमेंट आएगा तो वॉल्यूम में भी मेजरमेंट आएगा, तो इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते। और जो ये पावर होती है कहाँ जाती है, आगे। तो इस तरह हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये मैक्सिमम एरर के वॉल्यूम कितना हो गया, 6% का। तो ये एरर के ऊपर थे। अगर आपको कहीं किसी पोर्शन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। थैंक यू।